हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं पीजीटी, सेट, स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पीजीटी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। साथ ही जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही ये आपके नोट्स नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर आप एचईओ के नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। इसकी क्लासेस की बात की जाए तो एचईओ की क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। और अभी इसका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में एचईओ के नाम से मिल जाएगा। उसमें अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबकी क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगी। इसके अलावा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स हैं। आप समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा का पीवाईक्यूज अगर आपने देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे पेपर्स, तो आप देखेंगे तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका वेटेज ज़्यादा रहता है, उनसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं परीक्षा में। तो इनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। साथ ही सेकेंड ग्रेड की बात की जाए तो समाजशास्त्र के इसके नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें यूपीपीजीटी का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। पत्नियों के साम्यवाद का विचार किसने दिया था? अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, एंजल्स यहाँ पर दिया गया है। पत्नियों के साम्यवाद का जो विचार है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर प्लेटो होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शन है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी पुस्तक है? ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एंजल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की बात की जाए मार्क्स की तो द होली फैमिली है, ठीक है, द होली फैमिली हो जाएगी। ये आपकी आती है 1845 में, ठीक है, याद रखेंगे। एंजल्स के साथ मिलकर के ये इन्होंने पुस्तक लिखी है। फिर एक आती है आपकी द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है, ये आती है। ये भी एंजल्स के साथ इन्होंने लिखी है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये आपकी 1847 में आती है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा एंजल्स के साथ एक पुस्तक ये भी लिखी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आपकी आती है 1848 में, ठीक है, ये आती है आपकी 1848 में, ये एंजल्स के साथ है, ठीक है, मार्क्स और एंजल्स वाली पुस्तक आपकी हो जाएगी, द जर्मन आइडियोलॉजी और द होली फैमिली। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। जब विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की है, इसके इनके बीच में जब विवाह होगा तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? ऐसा विवाह क्या कहलाता है? क्या कहा जाएगा? उसे अनुलोम। और इसके ठीक विपरीत आप कर दे उच्च जाति की लड़की, ठीक है, इसमें क्या होता है? अनुलोम विवाह में क्या होता है? सॉरी, प्रतिलोम विवाह में, ठीक है, उच्च जाति की लड़की होगी और निम्न जाति का लड़का होगा। इनके बीच में जो विवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है? अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च जाति का क्या होगा? लड़का और निम्न जाति की लड़की होगी, ठीक है, निम्न जाति की लड़की होगी। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर बच्चे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जोकिंग रिलेशनशिप की बात पूछी जा रही है, किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता और पुत्र, देवर भाभी या जीजा साली के बीच में, माता पिता माता पुत्री के बीच में, या फिर अपरिचितों के बीच में। जोकिंग रिलेशंस की बात की जाए यानी कि परिहास संबंध, ठीक है, परिहास संबंध। तो जोकिंग रिलेशंस की बात किसके द्वारा की गई थी? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा की गई थी जोकिंग रिलेशंस की बात। वहीं पर अगर हम परिहार की बात करते हैं, ठीक है, परिहार संबंध की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा बात की गई है? टाइलर के द्वारा की गई है। यहाँ पर आपका होगा देवर भाभी या जीजा साली के बीच में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, निकटता गमन निषेध का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है? अंतरजातीय विवाह पर रोक। बी कह रहा है सगे और करीबी रिश्तेदारों के बीच यौन संबंधों और विवाह पर प्रतिबंध। सी कह रहा है गांव से बाहर विवाह पर रोक। और डी कह रहा है बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध। निकटता अभिगमन निषेध का अर्थ क्या है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सगे और करीबी रिश्तेदारों के बीच यौन संबंधों और विवाह पर प्रतिबंध। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, पुस्तक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? यहाँ पर बताएं सही क्या हो जाएगा? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यह किसकी पुस्तक है? कब आती है? 1973 में आती है। किसकी है? डेनियल बेल की पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक ये भी है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, जो कि 1960 में आती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और साथ ही इन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दी थी। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? डेनियल बेल ने दी थी। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, रिस्क सोसाइटी की बात हो रही है। किसकी है? किसकी पुस्तक है ये? अभी आपका जो आई थिंक कोई एग्जाम रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का था या पीजीटी का था, उसमें ये इनका पूछा गया है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रिस्क सोसाइटी ये कॉन्सेप्ट है, किसका है पूछा जा रहा है। पुस्तक भी है इनकी, डायरेक्टली बुक भी पूछ ली जाती है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका उल्ड्रिच बेक हो जाएगा, ठीक है? उल्ड्रिच बेक हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब आती है रिस्क सोसाइटी? 1986 में आती है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन भी इनकी बुक है, ठीक है? रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन ये आती है आपकी 1994 में। चलिए आगे देख लेते हैं। लिक्विड मॉडर्निटी, तरल आधुनिकता शब्द का प्रयोग किसने किया? एंथोनी गिडेंस, जिगमंड बॉमैन, लियोतार्ड, फ्रेडरिक जेम्सन यहाँ पर है। लिक्विड मॉडर्निटी, लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट किसका है? लिक्विड मॉडर्निटी, मॉडर्निटी या तरल आधुनिकता, ये किसका हो जाएगा? बोमेन का हो जाएगा, ठीक है? जिगमंड बोमेन हो जाएगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। उत्तर आधुनिकता को उत्तर पूंजीवाद की सांस्कृतिक तार्किक परिणति किसने माना? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिकता को उत्तर पूंजीवाद की सांस्कृतिक तार्किक परिणति किसने माना? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक जेम्सन, ठीक है? फ्रेडरिक जेम्सन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात की जाए जेम्सन की, ठीक है? तो जेम्सन की पुस्तकों की अगर हम बात करें तो एक इनकी है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, इसे आप याद रखेंगे। फिर एक पुस्तक है इनकी द सीड्स ऑफ टाइम, द सीड्स ऑफ टाइम है, 1994 में आती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, इस वजह से आपको यहाँ पर बताया गया है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देरिदा को देख रहे हैं, तो इनकी गिनती उत्तर संरचनावादी में होती है। ये एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हाइपर रियलिटी यानी कि अति यथार्थता और सिमुलेशन, ठीक है? सिमुलेशन है, सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? फूको, बोडिलार्ड, देरिदा, बोर्दियू, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? हाइपर रियलिटी, अति यथार्थता की बात और सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? फूको, बोडिलार्ड, देरिदा, बोर्दियू, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बोडिलार्ड हो जाएगा, ठीक है? बोडिलार्ड हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक पुस्तक इनकी है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसे आप याद रखें, 1968 में आती है। और एक पुस्तक है इनकी द कंज्यूमर सोसाइटी, ठीक है? ये भी आती है आपकी 1970 में। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, ये आपकी आएगी 1973 में। फिर एक पुस्तक है सिंबॉलिक से रिलेटेड, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, ये आएगी आपकी 1976 में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये बुक्स पूछी जाती हैं। बोडिलार्ड यहाँ होगा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंटलिटी, बायो पावर, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मैक्स वेबर, फूको, ग्रामसी, अल्थ्यूजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने बात की है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रामसी आप देख रहे हैं, इन्होंने वर्चस्व का कॉन्सेप्ट दिया है। अल्थ्यूजर अति निर्धारणवादी कहलाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर फूको हो जाएगा, फूको ने बात की थी। और फूको की बात अगर इनकी बुक्स की बात की जाए तो एक पुस्तक है इनकी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर एक पुस्तक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक हो जाएगी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, इसे याद रखेंगे। फिर एक आती है आर्कियोलॉजी वाली, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये हो जाएगी डिसिप्लिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एंड पनिश, ठीक है, डिसिप्लिन एंड पनिश, ये याद रखेंगे। ये सभी इनकी पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स पे पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैकडोनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? जो मैक्स वेबर के तार्किकता के सिद्धांत का विस्तार है। रिट्जर है, मैनुअल केसल्स हैं, डेनियल बेल है, अलेक्जेंडर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका रिट्जर हो जाएगा, ठीक है। रिट्जर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण समाजशास्त्र में इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की अवधारणा किसने दी? रामचंद्र गुहा, ऑर्थर मोल, जोसेफ ह्यूबर है, वंदना शिवा है, पैट्रिक गिडिस है। पर्यावरण समाजशास्त्र में इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थर मोल एंड जोसेफ ह्यूबर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए भारत में चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे था? बांध निर्माण का विरोध, वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण से, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन से, जाति विरोधी आंदोलन से। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? चिपको आंदोलन। यहाँ पर इससे संबंधित स्थल कौन सा हो जाएगा? चमोली, कहाँ का? उत्तराखंड का। कब होता है ये? ठीक है, वर्ष भी पूछा जा सकता है। 1973 में होता है। अब इससे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जुड़े हुए इस आंदोलन से, तो इसमें नाम किसका आएगा? चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। और सुंदर लाल बहुगुणा हो जाएगा। गौरा देवी भी हैं, ठीक है, गौरा देवी भी है, इन्हें भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में अक्सर पूछा जा सकता है आंदोलन को लेकर के कौन उनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण से संबंधित होगा, पर्यावरण संरक्षण से, बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास शब्द का औपचारिक रूप पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था? ब्रेटलैंड रिपोर्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या फिर रोम की क्लब रिपोर्ट? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ब्रेटलैंड रिपोर्ट होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वैश्वीकरण को समय स्थान संपीड़न के रूप में किसने परिभाषित किया? एंथोनी गिडेंस, डेविड हार्वे, रोलांड रॉबर्टसन, इमैनुअल वॉलस्टीन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका सही क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस, ठीक है, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। आधुनिकता की भी इन्होंने अवधारणा दी थी। आधुनिकता को आधुनिक समाज भगोड़ा समाज है, ये इनका स्टेटमेंट है, इनके द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्लोबलाइजेशन को जी लोकलाइजेशन यानी भूस्थानीकरण कहने वाले विचारक कौन है? रोनाल्ड रॉबर्टसन, एंथोनी गिडेंस, सस्किया ससेन, मैनुअल केसल्स, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा कहा गया है? ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को भूस्थानीकरण कहने वाले कौन है?
यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोनाल्ड रॉबर्टसन। ठीक है, रोनाल्ड रॉबर्टसन होगा, ए आपका यहाँ पर सही होगा। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, बताएं। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, ये इनकी बुक है, यहाँ पर वॉलेस्टिन होगा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निर्भरता सिद्धांत का जनक कौन है, एजी फ्रैंक, डब्ल्यू रोस्ट्रो, गुनार मेडॉल, योगेन सिंह है। निर्भरता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, निर्भरता सिद्धांत एजी फ्रैंक का है। ठीक है, एजी फ्रैंक का है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसकी है, जिसमें 5 विकास के चरण बताए गए हैं, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर आपका सही क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब आती है, 1960 में आती है, रोस्टो के द्वारा। ठीक है, रोस्टो की पुस्तक लिखी थी, इनमें उन्होंने विकास के 5 चरण बताए थे। पहला जो आपका चरण है ये क्या हो जाएगा, पारंपरिक समाज हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक समाज हो जाएगा। दूसरे की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर होगा आत्मस्फूर्ति, आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था। ठीक है, आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आत्मस्फूर्ति की प्राप्ति, आत्मस्फूर्ति की प्राप्ति हो जाएगा। चौथा हो जाएगा परिपक्वता, परिपक्वता की ओर अग्रसर। ठीक है, परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाएगा। और पांचवा आपका हो जाएगा अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये 4 चरण या 5 चरण या 5 अवस्थाएं इनके द्वारा, रोस्टो के द्वारा बताई गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र में सोशल नेटवर्क एनालिसिस और द स्ट्रेट ऑफ द वीक टाइज का सिद्धांत किसने दिया है, मार्क ग्रोनोवेटर, मैनुअल किसल्स, डकन वॉट्स, एल्बर्ट लास्टजलो। यहाँ पर ऑप्शन है, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्क ग्रेनोवेटर होगा। ठीक है, मार्क ग्रेनोवेटर होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द नेटवर्क सोसाइटी के लेखक कौन है, द नेटवर्क सोसाइटी, सही आपका क्या हो जाएगा, द नेटवर्क सोसाइटी। किसके द्वारा लिखी गई है द नेटवर्क सोसाइटी, कई बार एग्जाम्स में बुक पूछी जा चुकी है। यहाँ पर आपका मैनुअल केसल्स हो जाएगा। इनकी बुक्स की बात की जाए तो एक आप याद रखें, द इंफॉर्मेशनल सिटी है। ठीक है, द इंफॉर्मेशनल सिटी है, जो कि आपकी आती है 1989 में। ठीक है, 1989 में आती है। एक पुस्तक पावर से रिलेटेड, द पावर ऑफ आइडेंटिटी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी है, ये आपकी आती है 1997 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स पे अक्सर पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को सर्वप्रथम अपराध शास्त्र में किसने स्थापित किया, आप सभी जानते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम की बात किसके द्वारा की गई थी, व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसकी बात किसके द्वारा की गई थी, सदरलैंड के द्वारा। ठीक है, सदरलैंड के द्वारा की गई थी व्हाइट कॉलर क्राइम की बात। इन्होंने अपराध को क्या कहा था, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, अपराध सीखा व्यवहार है। लोम्ब्रोसो क्या कहते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं। ठीक है, अपराधी जन्मजात होते हैं। साथ ही लोम्ब्रोसो अपराध शास्त्र के जनक है। अपराध शास्त्र के जनक कौन है, इस तरह से पूछा जाए तो लोम्ब्रोसो हैं, ये एग्जाम में इनका आता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम अपराध की बात करें, ठीक है, सदरलैंड ने अपराध के 2 प्रकार बताए थे। एक आपका समान अपराध बताया था, समान अपराध, और दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफेद पोश अपराध। ठीक है, सफेद पोश अपराध, ये 2 इन्होंने टाइप बताए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सदरलैंड के अनुसार अपराध सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदक सहवास का सिद्धांत, विसंगति का सिद्धांत, लेबलिंग थ्योरी, या फिर नियंत्रण सिद्धांत। नियंत्रण सिद्धांत ये किसका है, E.A. रॉस का है,
रॉस ने नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। लेबलिंग थ्योरी आपकी हो जाएगी हॉवर्ड बेकर की। हॉवर्ड बेकर की हो जाएगी। विसंगति सिद्धांत आपका ये दुर्खीम का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विभेदक साचर का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। लेबलिंग थ्योरी का पूछा गया है, नामकरण का सिद्धांत किसका है? तो अभी बताया गया हॉवर्ड बेकर। हॉवर्ड बेकर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।